इस कुंभ महानगरी में पधारने का, दर्शन प्राप्त करने का अवसर मिला है हम लोग को। और भी हमारे कुछ दोस्त लोग हैं जो कि एग्ज़ाम जो है वो साथ साथ दे रहे थे। There are two kinds of division, Brahman and Vaibhav. So, अभी हम इस्कॉन जो टेम्पल है वहाँ पे आए हैं। यहाँ राधा और कृष्ण के बारे में कौन है, भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी का ये आश्रम है। और यहाँ पे कुछ प्रवचन जो है वो हो रहा है। और देखिए कितना दुर्भाग्य है कि यहाँ आप देखेंगे कि ये जो प्रवचन हो रहा है वो तो अंग्रेज़ी में हो रहा है, लेकिन शायद यहाँ पे अंग्रेज़ी सुनने वाले जो लोग हैं उनका संख्या नाम मात्र के बराबर है। यहाँ आप जितने भी लोग देखेंगे वो सारे के सारे लोग जो हैं वो, हमको नहीं लगता है कि ये सारे लोग जो हैं वो अंग्रेज़ी समझ पा रहे होंगे। सारे लोग सिर्फ बैठे हुए हैं, कोई भी जो है वो इस प्रवचन को सुन नहीं रहा है। मतलब ये प्रवचन हो तो रहा है, लेकिन चूँकि जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज के कारण ये प्रवचन कोई सुन नहीं रहा, सारा लोग बैठा हुआ है। शायद अगर ये प्रवचन हिंदी में होता है तो लोग जो है वो कम से कम इसको अच्छे से सुन पाते। चलिए, फिर भी जो भी है, जैसा कि एक कहावत है कि राम नाम लड्डू टेढ़ो भला, तो जो भी है राम का नाम हो रहा है वो सब अच्छा ही है। यही है स्वामी जी जो हैं। And the bride, they are all friends. Naturally, in India, the girls are early married. Some at the age of 12 years, some at the age of 13 years, some at the age of 10 years. The boys remain. So, the girls who are friends of Krishna, they always pray to different demigods, Lord Shiva, that Krishna may be our husband. So that desire was there, but it was not possible to get Krishna to become a husband because he was only a boy. But they maintained that idea, although they are married. And some of them are fathers. भगवान कृष्ण और राधा का जो वो संबंध है, उसके आधार पे ये जो है वो एक प्रकार से जो वैवाहिक संबंध है उसको बताने का ये प्रयास कर रहे हैं। और मतलब ये दिखाना चाह रहे हैं कि मतलब एक्चुअल में जो शादी है उसका क्या महत्व है। तो इन सब चीज़ों के बारे में महाराज जी बता रहे हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक इस कुंभ महानगरी का दर्शन नहीं किया है तो आप लोग जल्दी से जल्दी जो है वो इसका दर्शन करें, क्योंकि ये सौभाग्य जो है वो हमेशा नहीं आता है, बार बार नहीं आता है। अब आपके साथ हम थोड़ा एक और चीज़ वो डिस्कस करना चाह रहे थे कि आखिर ये जो कुंभ है, आखिर ये कुंभ का क्या महत्व है, कुंभ का क्या कंसेप्ट है, और ये जो कुंभ है वो किस प्रकार से जो है वो पर 3-3 साल पे ये जो कुंभ है उसका आयोजन किया जाता है। और छठा साल और 12वां साल का ये जो आयोजन है वो प्रयागराज में किया जाता है। बाकी हरिद्वार और अलग अलग जगह है, और 3 जगह है, हरिद्वार,
और एक और कहाँ लगता है? नासिक उज्जैन हरिद्वार। हरिद्वार कहाँ हो गया? मतलब उत्तराखंड में हरिद्वार। उसके बाद नहीं मिलेगी, नासिक महाराष्ट्र, प्रयाग यूपी, और नासिक प्रयाग और यहाँ उज्जैन महाकालेश्वर मतलब मध्य प्रदेश। तो मतलब हम देख रहे हैं कि ये जो 4 जो कुंभ का आयोजन किया जाता है वो 4 अलग अलग जो उत्तर भारतीय राज्य हैं वहाँ इसका आयोजन किया जाता है। और एक प्रकार से हम देखते हैं कि पूरा जो मतलब भारत का जो भी वैदिक साहित्य है, वैदिक साहित्य में अगर उसकी चर्चा की जाए या जितने भी पौराणिक जो आपको स्थान मिलेंगे वो अधिकतर उत्तर भारत में ही मिलेंगे। वैसे दक्षिण भारत भी प्रसिद्ध है, दक्षिण भारत में बहुत सारी इस प्रकार की वो मतलब पौराणिक कथाओं से जुड़े हुए स्थान हैं, लेकिन उत्तर भारत में जो संख्या है वो ज़्यादा है। अब ऐसा माना जाता है कि अब हम देखते हैं कि भाई ये कुंभ का आयोजन क्यों होता है और अभी जो कुंभ का महत्व है वो किस प्रकार का है। तो ऐसा माना जाता है कि गुरु शुक्राचार्य के प्रताप से, गुरु शुक्राचार्य जो थे वो दैत्य लोक का गुरु थे, तो गुरु शुक्राचार्य ने इस प्रकार का पावर जो है उसको ऑब्जर्व कर लिया था, जिसके माध्यम से वो क्या करते थे कि मतलब कोई भी राक्षस अगर मर जाता था तो उसको वो जीवित कर देते थे। संजीवनी बूटी का जो वरदान है उन्होंने जो हमारे हैं आराध्य देव महादेव उनसे प्राप्त कर लिया था। अब देवता जो थे वो बड़ा चिंतित थे कि भाई अब क्या किया जाए, तो राक्षस लोग तो मरता नहीं है और इससे उनका जो पावर है वो लगातार बढ़ रहा है। तो इसी क्रम में ये लोग पहुँचे ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई अब हम इसमें क्या कर सकते हैं। अब जो प्रॉब्लम का क्रिएटर हैं, मतलब प्रॉब्लम का क्रिएटर है कौन, तो शिवा, वही प्रॉब्लम का डिस्ट्रॉयर भी है, मतलब प्रॉब्लम को ख़त्म करने वाले भी वही हैं, तो उनके पास चला जाए। इस प्रकार से ये दोनों फिर मिलकर जो है वो कृष्ण मतलब वही जो विष्णु हैं उनके पास पहुंचते हैं और विष्णु जो हैं वो उपाय बताते हैं। आपने बहुत सारे रूप देखे होंगे, यहाँ भी भगवान विष्णु का जो मोहिनी रूप है उसका चर्चा किया गया है कि समुद्र मंथन का जो कार्य है वो स्टार्ट हुआ, समुद्र का मंथन हुआ और वासुकी नामक जो नाग वासुकी है सर्प, उनका मतलब वो रस्सी बना और उससे समुद्र का मंथन हुआ, जिसमें से अमृत निकला। मतलब बहुत सारी चीज़ निकले, अमृत निकले, कल्प वृक्ष निकले और भी बहुत सारी अलग अलग मान्यताएं हैं, तो बहुत सारी चीज़ निकले। लेकिन जो अमृत है वो लेकर भाग जाता है, जो राक्षस लोग हैं वो अमृत लेकर भाग जाता है, देवताओं के द्वारा उनका पीछा किया जाता है। फिर भगवान कृष्ण जो है वो मोहिनी स्वरूप धारण करके उस अमृत को अपने पास जो है वो प्राप्त कर लेते हैं और इसी में जो है वो मतलब लड़ाई झगड़ा होते रहता है, छीना छिनी होते रहता है। उसी में ऐसा माना जाता है कि ये जो है अमृत का जो कुछ बूंद है वो इन्हीं 4 जगहों पे वहाँ से गिरा और जिसके कारण यहाँ जो लगने वाले महाकुंभ होते हैं या कुंभ होते हैं या अर्ध कुंभ होते हैं उनका धार्मिक महत्व जो है वो हमारे हिंदू सभ्यता और संस्कृति में देखा जाता है। इसलिए ये जो कुंभ है मनाया जाता है। ये जो कुंभ है ये बहुत लंबे समय के बाद जो है वो ऐसा मान्यता है कि 144 साल के बाद ये जो महाकुंभ है वो आया है और इसके बाद फिर 144 साल के बाद आएगा। ऐसा माना जाता है कि जैसे
देवता और दानवों में जो युद्ध हुआ था वो करीब 12 दिन चला था। अब देवता के लिए वो 12 दिन था, लेकिन मनुष्य के लिए मतलब मनुष्य का 12 साल देवताओं के एक दिन के बराबर है। इसलिए हम लोगों का जब 12 दिन तक युद्ध हुआ तो बराबर है से कितना हो गया, बराबर है 44 से, मतलब 144 साल। इस तरीके से मतलब युद्ध 12 दिन चला, देवता के लिए 12 दिन चला, तो मनुष्य के लिए कितना दिन चल गया, वो बराबर है 44 से। क्योंकि मनुष्य के लिए, देवताओं के लिए एक दिन मनुष्य के लिए 12 साल के बराबर माना जाता है। तो इसलिए मतलब 144 साल के बाद का ये जो महाकुंभ है उसका अपना विशेष महत्व है। बाकी तो आप लोग जानकार लोग वही हैं, आप लोग भी सर्च करिए, देखिए, यूट्यूब खोलिए, अलग अलग जगह देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा ये जो कुंभ है उसके बारे में आप जानकारी उठाइए, ताकि आप अपने सभ्यता, संस्कृति और अपने धर्म के साथ अच्छे से जुड़े रहें। और ये जो हमारा सभ्यता और संस्कृति है उसका उत्थान ही मानव कल्याण है, और आपका भी उसी में उत्थान है, आपका, हमारा, सबका उसी में उत्थान है। इसलिए अभी तो हम ज़्यादा आपसे कुछ बात करेंगे नहीं, क्योंकि अभी हम एंजॉय कर रहे हैं, थोड़ा मज़ा ले रहे हैं। आप भी आइए, अगर नहीं आए हैं तो आप आइए और आकर इस महाकुंभ का आप जो है लाभ उठाइए। तो फिर मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी इधर निकल जाने के कारण जो है वो मतलब क्लासरूम एक्टिविटी जो है उस पर थोड़ा सा ये हो गया है। ज़िंदगी में ये सब जो अनुभव है उसको लेना भी ज़रूरी है। इसलिए हम जो है एक लास्ट आप लोग को दर्शन करवा देते हैं और उसके बाद भाई हम लोग लेंगे विदा। ये हमारे दोस्त लोग हैं, आइए गुरुजी, देख लीजिए, हम लोग आए हैं एक साथ एग्ज़ाम देने और मज़ा ले रहे हैं, कुंभ का लाभ उठा रहे हैं। तो फिर मिलते हैं हम, तब तक के लिए नमस्कार, बाय।